हिल गया क्या? ठीक है। तो कल हम लोग मछली, हेलो, ठीक है, कल हम लोग मछली कहानी का एंजॉय ले रहे थे। कौन कहानी का? कंसंट्रेट। अकॉर्डिंग टू मी सब बाबू जो है साइकिल में ताला लगाते हैं ना, वेरी गुड। और कोशिश करें अपना साइड में दबा के ही लगाएं तो अच्छा रहेगा, है ना। इधर कल मछली कहानी के एंजॉय लिए थे। आई होप यू कि याद करके आए होंगे। हम देख रहे हैं, से याद कर रहे हैं। आप खड़ा हो जाओ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। चलो रे कलम के ठिप्पी दो, छोड़ दो, बैठो। 1 जनवरी 1900। चलिए आप सरकार बताइए, मछली कहानी कौन किताब से लिया गया है? ठीक, विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह के नाम बताओ। 2 कविता संग्रह के नाम, एनीबॉडी? एक, फिर आया नहीं। विचार की तरह, चला गया विचार की तरह। कोई एनीबॉडी? सब कुछ नाम पे बचा हुआ है। हैं? सब कुछ बचा, सब कुछ बच। बैठो, ये छोटा खर्चा नहीं देगा रे, दोनों सब कुछ है। तो सुनो, सब कुछ बचा रहेगा। ये कौन सी था? कविता संग्रह, कहानी संग्रह? 2 कहानी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। उपन्यास? चलो एक हम पूछते हैं, बानर सेना किनका उपन्यास? खड़ा, ये बोला सबसे पहले। लो खड़ा, ये बचवा तुम बोला रे। तो अमरकांत को लास्ट में बने, जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसका दोनों कर लेते हैं क्लियर। 5वां लेसन का कोई दिक्कत? 5वां लेसन का पढ़ाई भी है, प्रश्न भी कर लेते हैं। संस्कृत में भारत महिमा बउआ, अदम हंसोत लेंगे, गलती से भी कोई बचेगा नहीं। और एक आवश्यक सूचना आप लोग का, जिनका हिंदी व्याकरण कमजोर है, मात्र 10 दिन में, आज 20 तारीख है, 21, 10 दिन या 1 जनवरी, 1 जनवरी तो छुट्टी रहता है, 3 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी जाए, बस उतने तक के हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर देंगे। कितना से करना? 9 से 10 और शाम को 3 से 4, शाम को 3 से 4 स्पीड के साथ। पुराना बच्चा इंटर के ओकरा साल ले जाएंगे, बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। जिन्हें का बच्चा पढ़ा रहे हैं ना, और ओकरा औसन धरा देंगे, बहुत फरार हो जाएगा। ये पढ़ाई है ना जी, एक ही बार खत्म, खेला खेली करेंगे तो उड़िए जाएगा क्या। मेन पढ़ाई का मतलब है दिमाग विस्तृत करना होता है। लेकिन इंटर वाला है और प्लस तुम लोग पुराना है, तो रनिंग तो धरिए लोगे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस तो बनवाइए दिए साल भर में। तो एंजॉय ले सकते हैं आप हिंदी व्याकरण। आप लोग देखें संस्कृत व्याकरण कैसे खत्म कर दिए, नहीं किए हैं आप लोग? तो कितना से कराइएगा जी, जिनको पढ़ना है? 9 से 10 या 3 से 4, एक ही पढ़ाई मिलेगा तुमको। नहीं एकदम आगे पीछे एक दिन के रहता है बस। तो आप लोग को बताते हैं, है ना। और अगर बात अथिया वाला में तो मन नहीं लगे आप लोग को, क्योंकि कम बताते हैं, समझाना ज़्यादा, पढ़ाना कम वाला रहता है। ठीक, क्योंकि लाइन पर लाना होता है, लाइन पर आ जाएगा फिर पढ़ना अपना। टीचर को घोर के पिलाता नहीं है, बस उसको इंटरेस्ट जगाने की बात है। हमारा बस एक ही कहना है कि इंटरेस्ट जगा देंगे ना, तो खुद ही मेहनत करते रहेगा, खुद ही पढ़ते रहेगा। ग्रुप वगैरह सब जोड़ते हैं, खूब अध्ययन करते हैं, जितना बेहतरीन नंबर हो सके। अगला बार तो पहले साल तो कुछ नहीं लेते थे, रिजल्ट वगैरह देखा देखी। इस बार छोड़े से पहले आप लोग को एडमिट कार्ड मिला रहेगा, सबका एडमिट कार्ड एक दिन मंगाएंगे, सबका नंबर हम खुद ही नोट कर लेंगे। बहुत सारा होता है ना, फोन तो नहीं करते, इतना नंबर आया सर, उतना नंबर आया सर। हम खुद इस बार रिजल्ट देख के अपना पेपर में फलना ढिमकाना तो आओ चाहे नहीं, है नहीं, हम चढ़वा चढ़िया तो हम ही फोन कर देंगे कि तुम्हारा इतना नंबर आया है। कोई दिक्कत? गुड, काहे कि साल भर मेहनत करते, परिणाम हमको भी चाहिए। तो 5वां लेसन देखिए, संस्कृत दोबारा पढ़ा रहे हैं ना जी। 5वां लेसन है भारत महिमा। ध्यान से सुनना बाबू। हम जानते हैं हमारे तब सब अनुशासित बच्चा, जिसमें अनुशासन है ना, दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, दुनिया को भी बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? अनुशासन। और ये गुण की जो है वैल्यू होता है। भारत महिमा 5म पाठ है। अस्माकम देशा भारतम वर्षम इति कथते। हमारे देश को भारत वर्ष कहा जाता है।
हमको लगता है अर्थ तो आप लोग परिचय भी लिखावे जो मोहताज हैं, बोलिएगा तो परिचय लिखा देंगे का 2 लाइन, लेकिन प्रश्न उत्तर तो क्लियर कर देंगे। हाँ प्रश्न उत्तर तो हो जाना क्लियर है ना। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथ्यते, हमारे देश को भारत वर्ष कहा जाता है। हमारे देश को अस महिमा सर्वत्र गीयते, इसका महिमा सभी जगह। क्वेश्चन में मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि भारत महिमा अर्थ आप लोग लिख के लाइएगा, है कि ना। हम प्रश्न उत्तर करा देंगे, वीडियो देख के कराइए या तो कॉपी देख के कल दिखाइएगा आप लोग। और साफ अवर्थवा, कोई दिक्कत बाबू? पढ़ने वाला जो नहीं पढ़ना उसको कर, लड़का देखो है ना। तो अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथ्यते, टीचर का 1%, विद्यार्थी का 99% मेहनत होता है। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथ्यते, हमारे देश को अस महिमा सर्वत्र गीयते, सखे हुआ कहो कौन सा देश जो भारत है, नहीं भारत की बात करता है। हमारे देश को भारत वर्ष कहा जाता है, इसका महिमा सभी जगह गाया पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात चा प्रथम द्वितीय चा क्रमशः पदम गृहंतम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद लिया, पहला और दूसरा पद। इस पाठ में विष्णु पुराण से भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद लिया। अब शिष्टानी पद्याध्यक्षेण निर्मय प्रस्तावितानी, ये सबको प्रस्तावित किया गया। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्ते, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। किसके प्रति? क्या दिखाना? भक्ति दिखाना कर्तव्य बनता है। और न्यू बैच में जो 8वां से 9वां जाएंगे ना, वो बोलेंगे नहीं, चुपचाप उसमें भी आके व्याकरण पढ़ सकते हैं। 8वां से 9वां वाला जो है, मन होगा तो पढ़ेंगे 9 में, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत जी? 8वां से 9वां जाएंगे तो व्याकरण में सब्जेक्ट होता है ना, तो 2 महीना इधर एंजॉय कर सकता है व्याकरण का, कोई दिक्कत? गुड। तो हाँ, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का क्या है? पौराणिकी ग्रंथ में। जी हाँ, ये विष्णु पुराण से लिया गया, भागवत पुराण से। पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या, तो उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट रहता है ना जी। पौराणिकीम की कहा गया भारत के बारे में, गायंती देवा कील गीत कानी धन्य अस्तुते ते भारत भूमि भूभागे स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषासुर तत्वात। आहा देव, अरे चट्टा तोरा नहीं आहा करे थे। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं? देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं। कौन क्या कहते हैं जी? हाँ, कैसा गीत? देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि, कौन लोग जी? गायंती देवा कील गीत यानी धन्य भारत भूमि भागे। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि भूभाग धन्य है, भारत भूमि भूभाग जो है श्रेष्ठ है। कैसा है जी? कौन जी? भारत। स्वर्ग अपवर्ग मार भूते भवंती भूया पुरुषा स्वतद, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाला साधन स्वरूप है। किसको किसको? देवता लोग गायन अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि जो है धन्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाला साधन स्वरूप है। किसको किसको? क्या करने वाला? स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाला साधन स्वरूप है। कैसा स्वरूप है जी? पौराणिकी ग्रंथ में कहा गया है, गायंती देवा कील गीत्यानि धन्य स्तते भारत भूमि भाग। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि
भारत भूमि भूभाग धन्य है, श्रेष्ठ है। और क्या है? स्वर्ग अपवर्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुर तत्वात्, और यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। फिर सुनेंगे, देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि यह भारत भूमि जो है क्या धन्य है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला कैसे है? साधन स्वरूप। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि भूभाग धन्य है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। यह जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं सुर तत्वात देवता बन जाते हैं। क्या कि किनकी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं? देवता की। कौन चीज से? अपने कर्मों से। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि श्रेष्ठ है, यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। यहाँ जो भी पुरुष जन्म लेते हैं वह देवत्व का रूप पा लेते हैं। कोई दिक्कत? जैसे भगत सिंह जन्म लिए, चंद्रशेखर आजाद लिए, है महात्मा गांधी लिए, आज पूजे जाते हैं कि नहीं? यहाँ जो भी पुरुष जन्म लेते हैं तो देवत्व अपने कर्मों से देवता के रूप प्राप्त कर लेते हैं। पौराणिकी ग्रंथ, पौराणिकी ग्रंथ में था नहीं ये चीज, श्लोक दूसर का, अहो अमीसाम किम कारिम शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। प्रसन्न ऐसाम सुदतु स्वयं हरि, अहो अमीसाम की माकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वदतुम स्वयं हरि, ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है कि यहाँ स्वयं भगवान भी जन्म लेकर के रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कहाँ? अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा। प्रसन्ना ऐसाम स्वेदतिम स्वयं हरि, यहाँ स्वयं हरि भी जन्म लेकर के की रहते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ स्वयं भगवान भी जन्म लेकर की रहते हैं। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है, प्रसन्न ऐसाम स्वेदतिम स्वयं हरि, यहाँ खुद भगवान भी जन्म लेकर की रहते हैं। कहाँ? अहो अमीसाम की मकारी सुनमा, हो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो अमीसाम की माकारी सुनो प्रसन्ना में सम स्वयं स्वयं हरु, यहाँ स्वयं भगवान भी जन्म लेकर की रहते हैं। यह जन्म लब्धुम निरिषु भारत जागरे, मुकुंद सेवकियम स्प्रिया ही न। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया। किनके द्वारा? प्रसन्ना ऐसाम स्वेदतुम स्वयं हरि, यहाँ स्वयं ईश्वर भी जन्म लेकर के। यह जन्म लब्धुम निसे भारत जरे, मुकुंद सेवकियम स्प्रियाहिना, यहाँ जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं तो किनकी? बिना मोह माया के भगवान की सेवा में लग जाते। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया कि यहाँ स्वयं भगवान भी जन्म लेकर खुश रहते। राम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ यहाँ। अब बिना मोह माया के यहाँ के लोग जो भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। आजकल के बारे में क्या कहा गया? हम बार बार एक चीज दोहराते हैं कि हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसके मस्तक के रूप में हिमालय है, नदियां जिसका माँ बनकर पुत्रों को पालन करती है, समुद्र जिसका पैर नौकर बनकर के पैर धोने का काम करता है ना। इसका पुत्र जान देकर इस देश के जो है कि इस देश की रक्षा करते हैं, है ना। उस देश के निवासी हैं, उस देश के हम हैं, तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है। अगर मानचित्र में भारत माता है, इसका जो जम्मू कश्मीर मुड़ी बताया गया, ये पैर बताया गया, ये जो है आंचल है, इधर जो है गुजरात और इधर ही पट्टी अरुणाचल प्रदेश जो होता है, ऐसे आंचल करती है ना औरत, हाँ, तो समझो आंचल की तरह फैला हुआ है ये भारत को माता के रूप में बताया गया, इसका हरा भरापन बताया गया है ना। तो ये आजकल बारे में की कहा गया है अधुन की, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल है, वत्सला है माने पुत्र को चाहने वाली, यह मातृभूमि क्या है? निर्मल है। नए बच्चे जो होंगे तो टेलीग्राम से ये वीडियो देख के अर्थ लिख लेंगे, लिखाए होंगे उसमें नहीं हो।
इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। यह निर्मल अपुत्र को चाहने वाली मातृभूमि है। अब प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, अब भारतवर्ष हमेशा की है प्रसिद्ध रहे। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि कैसन है? निर्मल है। अपुत्र को प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षत, अब भारतवर्ष हमेशा की रहा प्रसिद्ध, भारतवर्ष हमेशा की रहा। हाँ, यम निर्मला वत्सला, वत्सला मन होता है पुत्र को चाहने वाली, मातृभूमि, मातृभूमि है। अब प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम, अब भारतवर्ष हमेशा विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिह एकत बहंतोम बसंती। हाँ, भारत में है तो खुशी की बात है कि भारत में विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, है न जी, हिंदू, मुस्लिम, है न, क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, है न जी, पंजाबी हो गया, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, विभिन्न प्रकार के जाति लोग, विभिन्न लोग जो है धर्म जाति अलग अलग के यहाँ रहते हैं, लेकिन एकता के भाव बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक। देश के नाम पर क्या होते हैं? एक होते हैं। देश के नाम पर विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारतीय धरा, ओ लड़का, भारतीय धरा विशाल वर्तते, विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है। सदा सेविता सागरे रमरूप, अब यह हमेशा सेवित है सागरों से, है ना जी, सागरों से। विशाल अस्मदीय धरा भारती, इसका अर्थ देख लो फिर से एक बार, अर्थवा बोल देते हैं। यह निर्मल, यह मातृभूमि निर्मल और पुत्र को चाहने वाली हमेशा प्रसिद्ध रही है। विभिन्न जना, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति के विभेद के ही एकता के भाव को बनाकर की करते हैं, निवास करते हैं। विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहते हुए नदियों से सुशोभित है। बहते हुए नदियों से, हाँ, रोमन में 4। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। फिर सुनेंगे, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, और सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य। भवेद देशभक्ति से शाम नाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखाएं। हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को फिर से देखेंगे। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य है। भवेद देशभक्ति समेशाम नाम परादर्श रूपा सदा वर्णनीय, हम लोगों को देशभक्ति, जगत गौरवम, अच्छा समझे, उबला तेसर चौथा, भारतीय धरा विशाल है, वह सागरों से, वनों से, पर्वतों से और झरनों, बहते हुए नदियों से सुशोभित है, और बहते हुए नदियों से सुशोभित। हाँ, लास्ट वाला, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव है, मान प्रतिष्ठा भारत शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, और हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजे जाने योग्य। भवेद देशभक्ति समेशाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्णनीय, हम सभी लोगों का देशभक्ति एक दूसरे से बढ़कर इस देश के प्रति। जब आया बात की असेंबली भवन में 1929 में बम के फेंकेगा, 26 में कि 27 में 28 में फेंकना था, असेंबली बम में जो है बम के फेंकेगा अंग्रेजों का, तब भगत सिंह आओ बोले कि फेंकाना भी है, पकड़ा भी जाना, पकड़ा जाओगे तब फिक्स नहीं कि तुम जिंदा रहोगे, मर भी सकते हो। अगर भगत सिंह आया आगे कि हमें है, बताओ उस काम को करना चाहोगे जिसमें हार पहले तय हो? लेकिन इस देश में ऐसे दीवाने परवाने हुए कि भाई हम है ना, उनका विचारे अलग हो जाता है, सोचे अलग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग रहे यहाँ पे, यहाँ की एक देशभक्ति, देश के प्रति मर मिटने की क्षमता एक दूसरे से बढ़कर है। समझ गए कि ना? इन लोग का सोचे था कि देश हमारा है, और हम लोग का सोच है घर हमारा है, एक इंची कोई ले नहीं सकता है बाहर। तो स्टार पॉइंट की डायरेक्ट प्रश्न करा दें, स्टार पॉइंट कर देते हैं, परिचय 2-4 को खींच देते हैं, है ना। अर्थवा तो तुम लोग लिख लोगे, तुरंत हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लिखा जाए,
हमारे देश को, हिमांशु ध्यान दो, हमारे देश को परिचय लिखो ना। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। खाली परिचय लिखा देते हैं, बाकी फिर प्रश्नोत्तर अथवा लिखे लोग, है ना? समझे अमर कुमार? हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसका महिमा, हमारे देश को भारत क्या कर रहा है? लिख रहा तुम रे? हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। इसका महिमा सभी जगह, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला दूसरा पद, पहला दूसरा पद लिया गया है। पहला दूसरा पद लिया गया है। भारत के प्रति भक्ति दिखाना, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का, किसके प्रति? इंक डाल दो छोटे, डूब जेल बैच याद है? कोई गलती से हुआ तो उसको पता होगा। एक बार घुराए थे डूब जेल, हम कॉपी चेक हुआ तो। भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का क्या है जी? करते किसके प्रति? अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सटीक आंसर क्वेश्चन पर बहस भी कर सकते हैं। हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे आंसर हो सकता है। देखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ तक आ रहा है। नंबर 1 के का फिर लास्ट में हम कर लेंगे। कंसंट्रेट लड़का, अभी उतारे नहीं, बोलेंगे तब समझे। के गीतानी गायंती, कौन गीत गा रहे हैं? तो देवा। ओके, ऐसा का प्रसन्ना, ऐसा का, इस समय कौन प्रसन्न है? स्वयं खुद भगवान प्रसन्न है ना। इयम निर्मला, अरे के इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशास्ति, यह मातृभूमि कैसी है? बत्सलम ने की होता बउआ? ममता माई, वेरी गुड, पुत्र को चाहने वाली। अस्मदिया भारतीय धरा, आवाज कहीं से आता रहे पीछे से।
अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, हम लोगों की भारतीय धरा कैसी है। घा में हो जाएगा विशाला। आ रहा स्क्रीन पर, अच्छा उससे नीचे ले लेते हैं। फिर देखिए रहा हो गया। स्व मातृभूमि दो वाक्य बदत, अस्मदीय धराम किम पूजनम, हम लोगों के द्वारा, अस्माभि सदा किम पूजनम, हम लोगों के द्वारा हमेशा कौन पूजनीय है। तब भारतम ना, भारतम। स्व मातृभूमि दो वाक्य, अपने मातृभूमि के बारे में दो वाक्य बोले। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथते, अस्माकम देशा भारत, कल पूरा सजल देखेंगे सप में हम। घर जे कह देगा घरे में छूट गया सर पांडंटा। अस्माकम देशा भारतम वर्षम इति कथते। अस्मदीया दो बाक बोलने कहता है। अस्मदीया भारतीय, अस्मदीया भारतीय धरा विशाला अस्ति, हम लोगों की भारतीय धरा विशाल है। अस्मदीया भारतीय धरा विशाला। अरे टाइम देंगे लिखने का, पहले लिखे। देवा कानी गायंती, गीता कि गीतानी, कहानी होगा कि जब गीतानी कर दियो। देवा कानी गायंती, गीत देव क्या गाते हैं, गीतों को, गीत करने में गीतों को। खा में जना रहा ना, जनय कीदृशम जन्म लब्धुम, लोग जन्म लेकर किनकी सेवा में लग जाना चाहते हैं। मुकुंद सेवकियों, भगवान की सेवा में। मुकुंद से बौपकियम, मुकुंद सेवकियम, मुकुंद की सेवा में किनकी सेवा लग जाना चाहते हैं। मुकुंद सेवकियम। गा में देवा कानी गीतानी, जनय की दृष्टा जन्म लब्धुम, मुकुंद सेवकियम। लोग किसकी सेवा में लग जाना चाहते हैं, भगवान की। विशाल धरा का भारतीय, भारतीय अड़ा में घा में। जगत गौरवम किम वर्तते, संसार का गौरव क्या है। स्क्रीन पर आ रहा, अच्छा हम उसको कर लेंगे थी करके। अड़ा समय शाम जन्म का भवेत, सभी लोग क्या दिखाना चाहते हैं। अभी ना लिखे, हम टाइम देंगे 5 मिनट लिखने का। प्लीज प्लीज कलम की निकाह चलना नहीं चाहिए। अरे हमरे बोल, हम देख लेंगे, ढूंढ देंगे। यहाँ पर ब्लॉक मारे थे। समय शाम जन्म कब है, सभी लोग क्या दिखाना चाहते हैं। देशभक्ति, आवाज नहीं, ठीक। सभी लोग क्या दिखाना चाहते हैं। दुके का अस्माकम भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, तो पूर्ण भाग खुद देख कर लीजिए, हम क्वेश्चन में बता देंगे। तो अस्माकम भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, तो कीदृशा अस्ति है न, वहाँ पे क्या लिखिएगा,
विशाला। अस्माकम भारतीय धरा विशाला अस्ति। जहाँ कीदृशा है ना हो वो जहाँ पर क्या लिखिएगा विशाल। अब पूरा अवतार के क्या दे देना है लास्ट में पूर्ण विराम। पूरा अवतार के लास्ट में क्या कर देना है, जी हाँ, पूरा अवतार के लास्ट में जो है पूर्ण विराम दे देना है। का खा भारतीय धरा कह का भी इच्छा सेवता। तो भारतीय धरा देखो कह का भी है ना, भारतीय धरा क्या क्या चीज से सेवित है। तो सुनो, जहाँ कह और का भी है वहां पे लिख देना सागर बने पर्वत निर्झर। मन इसमें समय तृतीया व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है, सागरों से, वनों से, पर्वतों से और झरनों से। और कौन चीज से, कौमा कौमा, हाँ अलग अलग है तो दे दिए। तो कैसे पूरा पूर्ण वाक्य कैसे लिखोगे, भारत बोलो। चा सेविता, का भी नहीं, कह और का भी गायब हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन है, उसके जहाँ पर इतना चीज डाला के लास्ट में चा सेविता हो जाएगा। पूर्ण विराम। पूर्ण वाक्य कैसे समझे कि ना, समझे जी। भारतीय धरा सागर बनय पर्वत निर्झर चा सेविता। चा कोई दिक्कत बाबू, गुड। गा में गा में है धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना किम बहंतो वसंती। धर्म जाति के विभेद किए ही लोग कैसे निवास करते हैं। तो जहां किम है न वहां एकत भावम हो जाएगा। वहां पे हो जाएगा क्या चीज, एकत भाव। एकत्व भावम, क्या बनाकर, एकता के भावना, एकत्व भावम। कौन नंबर, एकत्व भावम न, एकता के भाव को बनाकर कहाँ निवास से कैसे निवास करते हैं। घा में अबरी के बारम बारम भारतम जन्म गृहंती। कौन बार बार भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। जहाँ के है ना बउआ वहां पे देवाह कर दीजिए, आप कोई दिक्कत। और जा अरे गा नंबर में बताओ के जहाँ पर लिखाएगा, किम के जगह पर एकत भाव। कोई दिक्कत, जिसका अर्थ नहीं हो पावे वो पूछिएगा कि सर इसका अर्थ क्या बोले थे आप। ओके, के 12 बारम जन्म ग्रंथि, कौन बार बार जन्म ले सकते हैं, देवा। घ अड़ा में सर्वे साम जनाम देशभक्ति की दृश्य भेद। सभी लोग देशभक्ति कैसे दिखाना, सभी लोगों का देशभक्ति कैसा है, एक दूसरे से बढ़कर है। अवर्जनीय प्रादर्श रूपा, देशभक्ति कैसा है, अवर्जनीय प्रादर्श रूपा। किसके जगह पर बउआ, किसके जगह पर, वजह फिर की लिखिएगा, अवर्जनीय प्रादर्श रूपा। वाक्य पूरा कैसे होगा, सर्वेशाम जनाम देश भक्ति अवर्जनीय प्रादर्श रूपा भवेत। सभी लोग देशभक्ति एक दूसरे से बढ़कर दिखाना, देशभक्त होना चाहते हैं। भारत भूमि की दृशास्ति, भारत भूमि की दृशास्ति। तो जहां पे की दृश्य वहां पे हो जाएगा निर्मला और वत्सला। कोई दिक्कत बउआ, रिवीजन न चढ़ा।
छा में भारते जिरे जन्म लब्धुम स्पेह के साम अस्ति। भारत भूमि में जन्म प्राप्त कर किनका इच्छा है? देवताओं का। भारत भूमि में जन्म लेना किनका इच्छा है? तो देवा नाम। क्या हो जाएगा? क्या साम जो यहाँ पर ये हो जाएगा देवा। भारत भूमि में जन्म लेने की किनकी इच्छा है? देवा नाम। देव क्या साम हो जाएगा? अब सुनो, ई कहता है तीसरा नंबर खुद दे बन जाएगा तुम लोग से, हमको करने का कुछ इसमें है ही नहीं, और जहाँ रहेगा बोलिएगा, सुनेंगे फिर से। तीसरा नंबर कहता है बबुआ कि मंजूषाम लिखते समुचित प्रयोगन कृतवा। मंजूषा में जो लिखा गया है समुचित शब्दों का प्रयोग करें। और कई वाक्य बनने कहता है 5 गो। एक वाक्य में 3 शब्द रहेगा। एक वाक्य में 3 शब्द रहेगा। एगो ओकरे से बढ़ा दिया है, तो टोटल शब्दों की संख्या कितना है? 18। तो 18 कैसे हुआ? छोतिया 18। छो गो पर कौमा दो। किताब हो सामने हो? छो गो पर कौमा दो। छोतिया 18 हो गया। अरे हुआ रे। अब देखो छो गो पर जो कौमा दिया, 1 2 3 4 5 6 एजा पर ऐसे दिया शब्द है रे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। 1 2 3 4 5 6 कौमा दे दिया। एक मतलब ई अगला 6 गो में से एगो लिया है। देखो तो रामेन लिया है। बिचला में से कोई एगो ले लिया है। क्या ले लिया बिचला में से? जे एक बार ले लिया दोबारा नहीं लेना। एकरा में से एगो ले लिया, कोई भी एगो एकरा से ले लिया, कोई एकरा से ले लिया, आओ कोई लास्ट वाला से लिया। लेख नियम देखो कहाँ से लिया है? लेख नियम लास्ट। ठीक उसी प्रकार से एकरा में से जे एक बार लेंगे दोबारा नहीं लेंगे। एकरा में से कोई आगे वाला जो 3 6 गो रहे ओकरा में से कोई एक गो लीजिएगा, कोई श्यामे ले लीजिए। फिर एकरे में से बिचला में से बीचे वाला में रखिए कोई। जे ले लिए ना है दूसर का ले लीजिए कोई लास्ट वाला फिर कोई ले लीजिए, बस बन जाएगा। ऐसे करते हो सकता है। एक एक शब्दवा उठा सकते हो। कई शब्द उठाने का है? एक का गो है। दूसरा देखें कितना उठाना है? एक का गो है ना। अब दूसरा हम देखें, अनुश्रित निम्नलिखित कृत्य विलोम पदानी लिखित। उल्टा शब्द लिखना है। कौन शब्द जी? सूर्य है ना, सब के आगे आला बोल देना है। सूर्य का पूजनियम के, भारतीय के, शोभनम के, प्रसन्ना के, प्रसिद्धम के, सुबह के, लब्धम के, गौरवम के, रमरूपा के। अब जो है 5वां 5 के का हम चेंज कर देते हैं आप लोग। 5 के का जे बाग पूरा लिखना है। जहाँ सजना हो जाए दुर्जना लिख लेना है। की लिख लेना है? दुर्जना। शोभनम जहाँ पर अशोभनम। क्या हो जाएगा? खा में पूरा वहाँ पे अधुना लिखना है। क्या लिखना है? अधुना। निर्मला जहाँ पर दूषिता। निर्मला जहाँ पर गा में निर्पुष्प वृक्ष है, वहां पे क्या हो जाएगा? रम्यक जहाँ पर अरम्य। रम्यक जहाँ पर घा में धर्मात्मक जहाँ पर दुरात्मा। पुण्यम जहाँ पर अपूजनीय। सद्व्यवहारेन का आड़ा में दुर्व्यवहारेन। शांति के बस बन गया।
अब हट जाते हैं थोड़ा सा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। अब लिखिए 5 मिनट, रुको रुको, आप 5 मिनट लिखिए। नहीं बेटा लिखो न तुम, हम समय है ये है तो